चढ़ाओ रे, भैया जियों को हल्दी से नहलाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी से भैया जी को अच्छे से लाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी से देखो संयमी के लाओ रे, देखो भैया जी लगाओ रे, हल्दी लगाओ। मैं जाऊँ? हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, भैया जी को तो अच्छे से नहलाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी से भैया जी को भी चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, ऐसे तेरा बदन चमकाओ रे। आप कहीं और पहुंच लो। हम भी लगाने चले गए। सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, भैया जी आए, भैया जी आए हैं, सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे भैया जी। महावीरा की है ये बाने, और सब कोई जोर से बोलो जय जय जय, सबको बोलना है, और सब कोई जोर से बोलो सब। और सुन लो वीरा की बानी, मारे महावीरा की बानी, और सुन लो वीरा की बानी, मारे महावीरा की बानी, और सब कोई जोर से
फूल बरसाओ हमारे भैया जी बैठे हैं हमारे संयमी बैठे हैं। बहारों फूल बरसाओ हमारे संयमी बैठे हैं हमारे दीक्षार्थी बैठे हैं। हल्दी लगाओ रे फूल बरसाओ रे संयमियों के तो सर पे गिराओ रे। हल्दी लगाओ रे फूल बरसाओ रे संयमियों को तो अच्छे सजाओ रे। हल्दी लगाओ रे फूल बरसाओ रे संयमियों को अच्छे से सजाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे संयमियों को तो फूलों सजाओ रे। तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के कुंद तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। नौलो सा चेहरा तेरा सोना वारो चांदी वारो जो तेरे प्यार वारो सोना बानी वारो क्या क्या वारो थोड़ा है इन बेटों पर क्या क्या वारू जो वारू सो थोड़ा है। इन भैयों भैयों पर में क्या क्या बाबारो जो थोड़ा है। अरे सोना वारो चांदी वारो क्या क्या वारो थोड़ा है। जो वारो वो थोड़ा है जो वारो में थोड़ा है। फूलों सा घड़ी जी धन दिवस धन धन घड़ी थे तो धार लिया थे तो धार लिया है मेरा इन दीक्षारो फल गणेरो इन दीक्षारो फल गणेरो रत्न त्रय मिलसी हाथों हाथ वारी जाऊं था पर मैं रत्न त्रय मिलसी हाथों हाथ वारी जाऊं था पर मैं। माई मारू जी के मनता में सुनिया जी पिताजी के मनता में सुना पर मैं मारा बेटा जी दीक्षा नहीं
चश्मा काला चश्मा काला चश्मा सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में क्या बात है फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी ये भी बहुत अच्छा डांस करती है। और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सोनी में और मैं फटप हो गई हूं मुंडिया सुन के तेरे दुखड़े में मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा
सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाए। आप लोगों ने जहां तहां साफे रखे हुए हैं उनको एक जगह जमा कीजिए प्लीज, और सामने से जगह छोड़ दीजिए, मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सनग्लास के सारे वहां एक जगह जमा कर दीजिए। सो आइए मेहंदी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मन में तुझे बिठा के कर लोगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, भक्ति करूंगी तेरी, मैं ही देखो तुझे और ना देखे कोई। सोचिए आप भगवान के सामने बैठे हैं और इस चाइल्ड लाइन को आप गा रहे हैं तो कैसा फीलिंग होता है। जो लोग मेहंदी नहीं लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो लोग बैठ जाएं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सब बैठ जाएं। सभी कोई बैठ जाए जो मेहंदी नहीं लगा रहे हैं, जो मेहंदी नहीं लगा रहे हैं दीदी लोग के अलावा उन लोग बैठ जाएं। वंदना बैठ जाओ, नाम लेके आप बोले क्या? ममता जी आप बैठ जाइए, बाद में मेहंदी लगाइएगा तो फोटो खींच लीजिएगा, मत जाइए अभी। पूनम जी बैठ जाएं। रिंकू तुम ऐसे जिद्दी बहुत हो लेकिन बैठ जाओ। अब हमारे बच्चे आप लोगों की साधना धन्य है कि आप लोगों के ऐसे भाव बन गए दिगंबर से दीक्षा लेने के। वही सन्यासी आठों याम किलोले करता है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त करता है, कर लिया, संकल्प कर लिया है। सन्यासी विचार करता है कि सारे संसार के जीव सुखी रहे, सारे संसार के जीव सुखी रहे। सन्यास का अर्थ एक परिवार को छोड़ना नहीं है, सन्यास का अर्थ है सारे संसार को अपना परिवार बना लेना, एक को छोड़कर सर्वव्यापी हो जाना। सब मीठी मीठी तालियां बजाएं, उत्साह बढ़ाइए उनका।
सहारा नहीं मिलता। तालियां उन्हीं लोग बजाए जिन लोग सच में गुरुवर के साथ। हम सबका मन हर्षाए तपसी हरे हरे चलो हम सब मिल मंगल गाए कपड़ों डंको बाजो हम सबका मन हर्षाए तपसी हरे हरे चलो हम सब मिल मंगल गाए। जैन धर्म की शान तपस्वी थाने है अनुमोदन सा मोह माया को त्याग है कर सब मिल करते वंदन सा हर केसर तिलक लगावा कर तपसी राजकारा प्रमुख मन में खिल जाए तप रत्न मन पहनावा चूंदर कपड़ी ओढ़ावा कुल फल जो कलिश चढ़ाए कपड़ों को बाजो हम सबका मन हर्षाए तपसी हरे हरे चलो हम सब मिल मंगल गाए। आज तपस्या हो फलदायी गुरुवर की कृपा है सा तन मन मंगल हो सुखदायी प्रभुवर की कृपा है सा निर्जन शासन से प्रेरणा जगे अंतर मन री भावना सपना तो सच कर पाए देखो घर आंगन नजारो बाजे तपस्या झड़कारो तप रूप मन है खिल जाए तपसी कपड़ों को बाजो हम सबका मन हर्षाए तपसी हरे हरे चलो हम सब मिल मंगल गाए। क्या बात है, क्या बात। जो फीलिंग होता है वो झलक रहा था। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीदी जी लोग के लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, नाम रश्मि भाभी। रचता है त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य की नारा तो हर कोई दिया करनी बनाकर जीवन में जो ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हुआ करता है। श्री माता जी की, आर्य का संघ की, दीक्षार्थी भाइयों की, जैन शासन की शोभा बढ़ाते रहो,
जैन शासन की शोभा बढ़ाते रहो, दीक्षार्थी सदा मुस्कुराते रहो। जैन शासन की शोभा बढ़ाते रहो, दीक्षार्थी सदा मुस्कुराते रहो। प्रेरणा हो हमारी तुम एक आस हो, धर्म की ये ध्वजा लहराते रहो। जैन शासन की शोभा बढ़ाते रहो, दीक्षार्थी सदा मुस्कुराते रहो। संगीता जी कुछ बोलना चाहती थी। ये जितनी भी तैयारी है, ये ट्रे वगैरह और जो हल्दी की तैयारी, मेहंदी की तैयारी करी है, डेकोरेशन की कोई भी चीज जो तैयारी हुई है हमारी संगीता जी करी है, उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। आइए संगीता जी आप सामने। बाकी पूरा वीआईपी तेगड़िया समाज लेक टाउन तक सबके सहयोगी रहा इसमें, इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने में। सबसे ज्यादा सहयोग हमारे अमन भैया का। लाइक छोटा सा बच्चा 24 साल का, लेकिन दिन भर उसको हम लोग डांट डांट के काम कराते रहते। बहुत बहुत जोरदार तालियां अमन भैया के लिए। आइए एक बार संगीता भाभी को हेलो आप बनाइए। सपना दी एक्चुअली सबको डांट के ही काम कराती। स्वागत का थाल सजाए, कुमकुम का तिलक लगाए, स्वागत है। अमन भैया आ जाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कल सपना ने फोन किया, लेकिन मैंने इसको बोला कि इसके जी अपना ही चलाती है, वो अपने ही मर्जी से सब तैयारी करके लाती है और A1 लाती है। और आइए हम अमन भैया का स्वागत करते हैं। किरण आंटी कर रही है हमारा स्वागत अमन भैया का। सो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अमन भैया ने यहाँ पे सारा तैयारी किया है, मुझे जहां तक पता है। सपना भी एक फोटो खींचिए प्लीज, बनता है। आइए किरण भाई, हाँ संगीता अभी लेके आइए। और हमारी दोनों बहनें निधि और नेहा बनाओ। स्वागत का थाल सजाए, कुमकुम का तिलक लगाए, स्वागत का थाल सजाए, कुमकुम का तिलक लगाए, किरण आंटी का हम। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन होने का हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं। जहाँ भी काम करते हैं, नीयत साफ रखते हैं। सबको हम अपना बना ही लेते हैं,
जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। मंदिर चली गई थी। माता जी थे हमारे जयगंज में आए हुए, मैं बहुत छोटी थी और मैं घर से चली गई थी, तो उसके लिए उठा के ले आए और फिर मैं वापस नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, मैं बहुत रहती थी। मैं कितने टाइम तक माता जी लोग के साथ रही हूँ और मुझे बहुत मन था। मेरी मम्मी का तो ऐसा है कि वो आधा टाइम चौका में ही रहती है, 90%। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी तो कब पता नहीं दीक्षा ले ले, पर मैं ज़रूर लूँगी। पर ऐसा हुआ शादी के बाद ही मेरा पाँव चला गया। कोई बात नहीं, मैं तब भी दुखी नहीं, कुछ के मैं आज तक जी रही हूँ। और आपको मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास पाँव नहीं इसलिए मैं दुखी है। पर हम और लोगों को देखते अपने माइंड सेट करके रखते मैं दुखी हूँ किस चीज से, घर से, पति से, बच्चों से, ये वो नहीं करता, वो ये नहीं करता। कितना कुछ है आपके पास, उसकी आप गिनती ही नहीं कर सकते हो। सुबह उठते आपको सूरज देखने को मिलता है, आप जिंदगी जी रहे हो, लोग रातों रात मर जाते हैं। कितना कुछ है जीने के लिए आपके पास, तो आप उन सबके साथ जियो। बहुत कुछ है। मेरा तो एक टैग है कि मैं तो आज भी बोलती हूँ मुझे आसमानों को छूना है। किस तरह से छूना है मुझे भी नहीं पता, पर मैं छूकर तो दिखाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आसमान जाके छूना है, अपनी लाइफ को कहाँ पहुंचाऊंगी मुझे नहीं पता। मैं टीवी परफॉर्मर रह चुकी हूँ, सोनी टीवी में भी परफॉर्म की हूँ, बंगाली चैनल्स में भी मैं काफ़ी बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो वो मेरा डांस इज माई पैशन। मैं सिंगल लेग डांसर हूँ, मैं एक पाँव पे मोस्टली डांस करती हूँ। तो यहाँ ये सब स्पीच देने का टाइम नहीं है, मुझे पता है, बट सपना दी मेरा परिचय नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है। सो दिल से धन्यवाद आप सभी का। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे भैया जी में से कोई कुछ बोले। नहीं, अभी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे नंदीश्वर दीप में देव अपने सर्व संग को लेकर पूजा अर्चना करने आए हैं। यहाँ की भक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम साक्षात अष्टानिका में जैसे नंदीश्वर जाते हैं सभी देव, वैसे ही आज यहाँ वैराग्य की अनुमोदना करने आप सभी पधारे हैं। ये हमारा और आपका अहोभाग्य है कि इस पंचम काल में जहाँ पर व्यक्ति को भोजन, पैसे, धन दौलत, फैशन और अनेक अनेक तरह की लाइफस्टाइल जीने का समय है, पर वो धर्म के लिए कुछ समय निकालता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति कभी भी दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है। व्यक्ति दूसरे के लिए ही कपड़े पहनता है, दूसरे के लिए ही खाता है, दूसरे के लिए ही जीता है। लेकिन यह मोक्ष मार्ग दूसरे के लिए नहीं है, यह मोक्ष मार्ग खुद के लिए है। हमें हमारा परम सौभाग्य कि हमें ऐसे गुरु मिले जो कि इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक योगी कहलाते हैं, जो उनका ज्ञान ऐसा है कि उनके ज्ञान के बारे में बोलना यानी कि समुद्र में एक कंकड़ से पूर्ण समुद्र कर देना। हमारे पास शब्द ही नहीं है हमारे गुरु के लिए, पर उनने जो दिया है उन्हीं की कृपा से आप सब आज यहाँ पर विराजमान हैं। हम तो एक कंकड़ थे, उन्होंने तराश कर हमें हीरा बना दिया। बस उस हीरे को सर्टिफाइड करके सिद्ध शिला पर विराजमान करने का समय आ गया है। जब व्यक्ति देखता है कि मोक्ष मार्ग जाना बहुत
कठिन है। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर हमारे बीच में, हमारे साथ में 8 भाई विराजमान हैं। कोई बोल सकता है कि यह जाना कठिन है? बिल्कुल नहीं है। बस धारणा करनी है, भावना भाना है और दृढ़ संकल्प करना है। हम ही नहीं, यहाँ पर माता जी कितनी विराजमान है, अन्य अन्य जगह पर कितनी सारे भैया दीदी जी विराजमान हैं। हम सोचते हैं कि हमें वैराग हुआ या नहीं। आप लोगों का प्रश्न है कि आपको वैराग कैसे हुआ। हम कहते हैं कि आपको वैराग क्यों नहीं हुआ। आप लोग हमसे प्रश्न करते हैं सभी जाकर कि भैया जी आपको वैराग कैसे हुआ। हमारा आपसे प्रश्न है कि आपको वैराग क्यों नहीं हुआ। तब आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जैसे महान ग्रंथ में लिखते हैं, वपु गृहम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथा अन्न स्वभावानि मूढ़ाश्वानि प्रपद्यते। इस देह में, इस दृष्टि में, इस सृष्टि में घर धन दौलत धान्य धान्य दास कुप भांड, यह सब तो परिग्रह है। इन्हीं को संचय करने में आप सभी लगे हुए हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? वपु गृहम धनम धारा, इनको प्राप्त करके भी आप कभी तृप्त नहीं हो पाए हैं। अनंत काल से हमने जिसको भोगा, जिसको गृह में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारा प्रश्न का आपको जवाब मिला क्या कि हमें वैराग्य क्यों हुआ? इतनी सारी चीजों को देखकर, कोई इधर एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई ने आत्महत्या कर ली, और अच्छी चीजें भी मिलती है। कोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करा, कोई प्रधानमंत्री बन गया। तो ये कब है? इस अब आपको यह प्रश्न हमारा है कि आपको वैराग्य क्यों नहीं हुआ, यह आपको हमें बताना है। बोले महावीर भगवान की। मम्मी भी दिख चली है। सुबह उठते दवाई चाहिए, क्या बोलो, हर ड्रेस के मैचिंग का मेरे को तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जन्शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो हरिहन्ताडम्, नमो सिद्धाडं, नमो आयर्याडं, नमो जायाडं, नमो लोई सबसाडम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की,
आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य आरका गढ़नी आरका श्री विशाश्री माता जी की, माता संघ की। आज हम सभी का बहुत ही सौभाग्य का दिन है और पुण्य का अवसर है कि आज माता जी के चरणों में और नया जो चेताला विराजमान हुआ है उन जिनेंद्र के चरणों में बैठकर यहाँ बैरागियों के जो भगवान बनने वाले हैं उन बनने वाले मुनियों के लिए अनुमोदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रोड पर कल हमें रात में यहाँ दूसरे मंदिर लाया गया। मंदिर जाते जाते मैं एक विचार कर रहा था कि रोड पर कितनी भीड़ है, सड़क पर कितनी भीड़ है, सड़क पर कितनी भीड़ है। सड़क पर चलने वाले तो सब चल रहे हैं, लेकिन कोई मंदिर जा रहा है, कोई मंदिर के लिए जा रहा है। सड़क नहीं बोल रही कि मैं मंदिर जाने के लिए बनी हूं। सड़क नहीं बोल रही मैं सिनेमा देखने के लिए बनी हूं। सड़क तो बोल रही मैं तो जो हूं सो हूं। वस्तु कभी पाप कराती ही नहीं, वस्तु कभी पुण्य कराती ही नहीं। पुण्य और पाप हमारी परिणामों का खेल है। एक व्यक्ति का, एक जीव का भी बताया रहे थे, माँ एक बता रही थी कि उनका एक पैर नहीं है, तो पैर के ना होने पर भी वो बिस्तर की ओर नहीं, जिनालय की ओर अपने पैर, जो पैर बचे हैं जितना जा सकते हैं, तो अपने पैरों को सिनेमा की ओर नहीं, बिस्तर की ओर नहीं, पापों की ओर नहीं, पुण्य करने के लिए, वैरागियों की अनुमोदना करने के लिए यहाँ डांस करके दिखा रहे। पैर नहीं होने पर भी डांस। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति है, कर्मों का आना कर्माधीन है, लेकिन कर्मों का करना, कसायों का करना स्वाधीन है। कर्म आया लेकिन वो कर्माधीन नहीं हुई। कर्म आया लेकिन वो कर्म के अधीन नहीं हुई। कर्म से झुकी नहीं, कर्म से लड़ी। क्या? कर्म के आगे झुकी नहीं, कर्म से लड़ी। कर्म क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ देगा कोई? पैर नहीं है तो नहीं सही। जो उपयोग लोग, जो उपयोग से गाड़ी, आज पंचम काल में सभी सुविधा है, वाहन है, गाड़ी है, लेकिन क्या बोला था अभी, वस्तु कभी पुण्य पाप नहीं कराती। एक व्यक्ति गाड़ी लेके सिनेमा की ओर जा रहा है, क्या मनाली की ओर जा रहा है, गोवा की ओर जा रहा है, और एक व्यक्ति जिसका पैर भी नहीं है फिर भी गाड़ी में बैठकर जिनालय की ओर आ रहा है। वस्तु एक ही है, वही गाड़ी सिनेमा की ओर जा रही है, वही गाड़ी गोवा मनाली की ओर जा रही है, वही गाड़ी जिनालय की ओर आ रही है। परिणाम अच्छे हो, भक्ति अंदर है तो आंख के ना होने पर भी रविंद्र जैन को देख लीजिए। पैर के ना होने पर भी ये बहन को देख लीजिए।
जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता हो, वो भजन लिखता हो। जिसने कभी प्रभु को देखा नहीं लेकिन अंदर से भेदा था, इसलिए भक्ति थी, तो आज उसका नाम चल रहा है। जैनों में अगर किसी सिंगर का नाम, गायक का नाम प्रथम स्थान पे आता है, वो है रविंद्र जैन। ऐसे ही अभी बहन बोल रही थी कि हमें आसमान को छूना है, तो बस धर्म में लगी रहें। जिस पद पर वो चल रही हैं उसमें पैर ना हो भी, फिर भी नाम एक दिन होगा कि एक ऐसी भी धर्मात्मा थी, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जिसके पैर ना होने पर भी जो प्रत्येक दिन मंदिर के दर्शन करने के लिए आती थी। उन पापियों से तो कहीं ज्यादा पुण्यात्मा है जिनके पैर और शरीर स्वस्थ होने पर भी जो गद्दों पर पड़े रहते हैं, वैरागियों के लिए अनुमोदना करने नहीं आ पाते हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। क्या पुण्य है। पैर ना होने पर भी मंदिर आ रहे हैं। ये पुण्यात्मा है या वो पुण्यात्मा है जो जिसके पास शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है। जिसका मन स्वस्थ हो, उसके पैर, आंख, कान काली गोरे, ये तो सब शरीर का पुद्गल का है, जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। दो पैर वाले भी क्या उनका निश्चित होता है कि दो पैर वाले ही धर्म कर पाएंगे? दो पैर वाले भी पाप करने के लिए संवेद शिखर जिनालयों को छोड़कर, पाप क्रिया संवेद शिखर जिनालयों को छोड़कर पाप करने के लिए म्यूजिक, मूवी और जो भौतिक पाप करने की क्रिया है उनमें लगे रहते हैं। पाप और पुण्य हमारे शरीर से नहीं, हमारे भावों से होता है। क्योंकि अगर शरीर गोरे काले होने पर ही मोक्ष जाता होता तो भगवान नेमिनाथ मोक्ष क्यों जाते? उनका रंग तो सांवला था। कैसा रंग था? सांवला था। अगर पैर होने पर ही जिनालय जाया जाता होता तो आज ये पूरा भरा होता, और पैर ना होने पर भी अगर जिनालय ना जाया होता तो ये क्यों बैठी होती? पैर ना होने पर भी अगर जिनालय ना जाया जाता होता तो ये क्यों बैठी? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पैर नहीं है पर शब्द तो है इतने सुंदर। पैर नहीं है, भक्ति तो है इतनी सुंदर। पैर नहीं है, श्रद्धा तो है इतनी सुंदर। ऐसे ही आप अपने जीवन में स्त्री पर्याय है और पंचम काल का प्रभाव चल रहा है। आर्का ना बन सको ना सही, पर जो आर्का बनने वाले हैं, जो मुनि बनने वाले हैं और जो बन चुके हैं, उनकी सेवा में आप कभी पीछे मत हटना। नियम से अंगुली पर्याय पुरुष की पर्याय होगी, क्योंकि धर्म कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे बीज बोएंगे तो फल उसी का उगेगा। दो पैर वाले भी नरक जा सकते हैं, एक पैर वाला भी स्वर्ग जा सकता है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। जो हुआ वो कर्म का फल था, और जो होगा वो भी हमारे कर्मों का ही फल होगा। इसलिए हम कर्मों को आने के पहले ही उनको काट देंगे, ऐसा धर्म करेंगे। तपसा निजरा चाह, तब से निजरा होती है। क्या बोलना आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी? तपसा निजरा चाह, तब से कर्म टूटते हैं।
आज अगर भगवान, आपने सुना होगा भगवान नेमिनाथ का शंभो शरण लगाता, श्री कृष्ण सवाल पूछते हैं कि द्वारका का क्या होगा। भगवान की वाणी में घिरता है क्या कि द्वारका का विनाश होगा। वैसे ही पंचम काल में किसी भी व्यक्ति से पूछना तो क्या बोलेगा, इस जीवन के बाद हमारा अंत समय होगा, उसके बाद हमारी अगली पर्याय क्या होगी। तो आज किसी से पूछने की ये जरूरत नहीं है। आज हमारे पास अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं है। किसी से पूछने की ये जरूरत नहीं है कि अगली पर्याय हमारी क्या होगी। हमारे अंदर के भाव ही हमें बता देंगे कैसे भाव चल रहे हैं। जैसे भाव चलेंगे वैसा आपका भविष्य होगा। वस्तु कभी न पुण्य कराती है न पाप कराती है। घर में रहकर भी व्यक्ति पुण्यात्मा पापियों के बीच में रहकर भी धर्म को करता है, और पापी धर्मात्माओं के बीच में रहकर भी पाप को करता है। ये शरीर मिला है, यही शरीर ये 8 भाइयों को मिला है। यही शरीर ये आप सब लोगों को मिला है कि एक शरीर योग की ओर जा रहा है और दूसरा शरीर भोग की ओर जा रहा है। इसलिए शरीर कभी पुण्य या पाप नहीं कराता। ये तो हमें मिला है, पूर्ण पुण्य से ये मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय का हम जैसा उपयोग करना चाहे वैसा कर सकते हैं। इसी पर्याय से हम मोक्ष जा सकते हैं, इसी पर्याय से हम स्वर्ग जा सकते हैं, और इसी पर्याय से हम नरक जा सकते हैं, और इसी पर्याय से हम तिर्यंची बन सकते हैं। वस्तु न पाप कराती है न पुण्य कराती है। पैर पाप भी करा सकते हैं, पैर पुण्य भी करा सकते हैं। आज एक पैर यहाँ पुण्य करते दिख रहे हैं, और कल हमने जो रात को देखे थे वो सभी पैर होने पर भी, जिनके पैर नहीं है वो आज पुण्य करने पर भी दिख रहे हैं, और जिनके पैर थे वो भी पाप में उलझे हुए थे। इसलिए पैर पुण्य नहीं कराते, पैर पाप नहीं कराते। हमारा अंदर के जो भाव हैं वो ही पुण्य कराते हैं, वही पाप कराते हैं। एक भाव करता है, एक व्यक्ति के भाव करते हैं जिनालय की ओर जाओ, एक व्यक्ति के भाव करते हैं सिनेमा की ओर जाओ। तो सिनेमा की ओर वाले के भी पैर हैं, जिनालय की ओर जाने वाले के भी पैर हैं, लेकिन एक पाप की ओर ले जा रहे हैं, दूसरे पुण्य की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके आप लोगों को उनका उत्साह कभी गिनने नहीं देना। उनका पैर नहीं है कोई बात नहीं, आप डेली जिनालय आओ, अगली बार आपको क्या ऐसी इस शरीर को छोड़कर इतनी सुंदर काया मिले, देव पर्याय को आप प्राप्त हो, और पैर न होने पर भी आप विमान में बैठकर तुम नंदीश्वर आदि चेतलों की वंदना करें। इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बस यही भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की